हाँ। मैं अपने ओबीसी भाइयों से एक बात और कहना चाहता हूँ। बहुत बार मैंने देखा हमारे ओबीसी भाइयों में मायूसी छा जाती है, क्योंकि जब कभी मीटिंग होती है पत्रकार लोग पूछते हैं आप लोग 52% की बात करते हैं, 65% की बात करते हो, आदमी आपके पास 100 ही हैं। तो मैं उसका एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ जिससे आपके हौसले बुलंद हो जाए, टूटे नहीं। सन 1977 में जब जनता दल बनी, उसके बाद जनता सरकार सत्ता में आई। जनता दल सरकार में आई उस समय इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को पूरे देश से मात्र 2 सीटें मिली थी, गौर करिएगा। लेकिन 2 सीटें मिलने के बाद इंदिरा गांधी भारत छोड़ के इटली भागने वाली थी। उनको चरण सिंह ने गिरफ्तार भी कराया था। और देखिए उसकी हिम्मत को, कि वो हिम्मत न हारी, इतनी विषम परिस्थितियों में भी फिर उसने अपने करेज को, मतलब साहस को रेस्टोर किया, यानी दोबारा उसने अपने अंदर किया। और सन 1980 में वो बहुमत की सरकार टुकड़ों टुकड़ों में जाकर के छिन्न भिन्न हो गई, अपने पूर्व रूप में आ गई। फिर परिणाम स्वरूप 1982 के अप्रैल के महीने में जनसंघ जो पुरानी पार्टी थी उसका नया नामकरण होकर के भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का नामकरण हुआ, यानी जन्म हुआ। उसके बाद जो लोकसभा चुनाव लड़ा गया, भाजपा को पूरे देश में 2 सीटें मिली थी। आप देखिए, अगर वो 2 सीटों से हिम्मत हार जाती तो 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाती। तो मेरा ये निवेदन है कि आप हिम्मत मत हारिए, चलते रहिए। और बशीर बद्र का शेर था कि मैं अकेला ही चलाता जहान में मंजिले, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। जब 2 सीट से वो बहुमत पा सकते हैं तो क्या हम लोग 52% पिछड़े वर्ग के लोग रहकर क्या सत्ता नहीं बना सकते? तो हारिए न हिम्मत, बिसारिए न बात। मैंने ऐसा कई बार देखा है, सुना भी है। पार्टी सत्ता में आती हैं, जाती हैं, मानवर जी तो परंपरा है, क्योंकि जब से लोकतंत्र लागू हुआ है तो ये तो लड़ाई, सत्ता की लड़ाई है, आते जाते रहते हैं। लेकिन जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो सत्ता में एक ना एक दिन आते हैं। आज हमारी ओबीसी की बात करने वाला कोई नहीं था, और था तो कहाँ तक, मात्र आपके संसदीय तक। संसदीय के बाहर कोई चर्चा नहीं होती थी, और वहीं वो बात उखड़ती थी, वहीं समाप्त हो जाती थी। हमारी तो कई बार ऐसे है कि जो संसदीय में स्पीकर में जो बात रिकॉर्ड होती है वो भी ख़त्म कर दी जाती थी ओबीसी के नाम से। लेकिन आज हम आप जो जगह हैं, हम आप लोगों ने जो मेहनत की है, समाज को जगाने का काम किया है, आज देश में संसदीय से लगा करके, विधानसभा से लगा करके और ज़मीनी स्तर पर चर्चा ओबीसी की होने लगी है। मानवर, ये बात तो आप मानते हैं? बिल्कुल, हर कोई मानता है। और ये आप लोगों जैसे महान व्यक्तियों ने आज ये क्रांति खड़ी कर दी है पूरे भारत में, कि आप बिहार से अगर माने तो लालू यादव जी को देख लो, अखिलेश यादव जी अपने उत्तर प्रदेश से, और अपने राहुल भैया भी इस बात को बोलने लगे हैं। और मानिए हमारी ओबीसी महासभा जब से मध्य प्रदेश में बैठ करके दिल्ली में कोर कमेटी ने जो गठन किया है, हमारे परम सम्मानीय कई जो है वकील हैं, उन लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई हैं और आज जाति जनगणना की मांग की है। आज भला सौभाग्य की बात ये आई है कि हमारे देश में हमारी ओबीसी का नाम आने लगा है। मैं इसको एक बहुत परम स्नेह के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे जब से आज मैं 42 से 45 साल की उम्र का हो गया हाँ मानवर, तो जब से देखा मैंने, जब मैं छोटा था कृषि कार्य करता था, सोसाइटी में खाद लेने जाता था, किसी बनी के पास जाता था, तो ओबीसी के नाम से वो घृणा पालते थे। और ये कहते थे अरे ये कहीं के कुर्मी किसान आ गया, इसको बता दो दाम दूर से, और बता दो उसको कोई लेना या नहीं देने, तो फालतू बकवास करने आ गए। इस प्रकार के शब्द इन्हें साहूकार में थे ओबीसी के नाम से। लेकिन जब ओबीसी के लोग आगे आए, हमारे महान जो है भाव समाज का सेवा करने के लिए उतरे, समाज में उन्होंने काफ़ी कुरीतियाँ ख़त्म की हैं और आगे आए हैं, तो आज स्थिति जो बनी है कि पूरे देश में
हमारी ओबीसी का नाम से ये सरकारें तक डरने लगी हैं, सरकारें भी अपनी चर्चाओं में देखने लगी हैं और आने वाले समय में हमारे ओबीसी का सत्ता मिलने में इस सर कोई नहीं रोक पाएगा मानवर। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है इसमें? हमारा मानना है कि एक कहावत है कि पंखों से उड़ान नहीं बल्कि हौसलों से उड़ान होती है, और जो आगे जो बढ़ते हैं सफलता उनको जरूर मिलती है। हो सकता है कि सफलता मिलने में देर हो जाए, लेकिन अंधेर नहीं। बहुत बहुत हमारे परम सम्मानीय हमारे गंगवार जी जो आए हैं, बहुत धूप में, कड़ी धूप के साथ मेहनत कर रहे हैं, और मैं तो ऐसे महान भाव को समझता हूँ कि जो हमारे पूर्व में जन्मे महापुरुष, उनसे हमारे महापुरुष कम नहीं है। जो कि लखनऊ कहाँ है, भोपाल कहाँ है, खजुराहो कहाँ है, सतना कहाँ है, माने ऐसी कड़ी धूपी में धूप के साथ जो भ्रमण कर रहे हैं, मैं ऐसे जगाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे महान भाव को बारंबार प्रणाम और नमन करता हूँ, जो देश में ओबीसी के नाम से ऐसे महान भाव जगा रहे हैं। हमारे एक जने साहू जी ओबीसी महासभा का क्या विकास रथ यात्रा लेके चल रहे हैं, वो भी बराबर मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और उसी के पश्चात मेरी भी मेहनत 18 घंटे में काम कर रहा हूँ ओबीसी महासभा को लेकर के। मैं मात्र 6 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए घर में बैठता हूँ और सोता हूँ, बाकी मैं ओबीसी महासभा के लिए काम कर रहा हूँ और ओबीसी समाज के लिए काम कर रहा हूँ लगातार, कि हमारी समाज की भागीदारी निश्चय कैसे हो और हमारी समाज आगे कैसे आए। मैं ओबीसी समाज को 24 घंटा जगाने में लगा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है भाई कि मेरे जग नहीं रही है, बहुत से लोग जग रहे हैं, आगे आ रहे हैं, और हमारे क्रांतिकारी आगे आने निश्चय मुझे विश्वास है, परम पूर्ण विश्वास हमारे ओबीसी महासभा से और ओबीसी समाज से है कि जो हमारे सभी लोग जागेंगे और एक दिन अपने अधिकार मांग करके रहेंगे। मैं मुझे पूर्ण विश्वास है। जय ओबीसी।